हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरके साइंस कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं गणित के एक पोर्शन को लेकर के आया हूं और गणित में हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें, यही आज का टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों, वर्गमूल जो निकाला जाता है वो वर्गमूल निकालते समय हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि पूरा पूरा वर्गमूल किसका निकलेगा और पूरा पूरा वर्गमूल किसका नहीं निकलेगा। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं, कुछ क्या ज़्यादातर ऐसी संख्याएं होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के एक ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख लीजिए। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यानी जो पूर्ण वर्ग न हो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले दो चार संख्या हम ऐसे लिखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका पहचान पहले आप कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो उसी संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं कहते हैं। ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए उसको तो पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। लेकिन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो, जिसका वर्गमूल दशमलव में चला जाए, ऐसे संख्या को नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 16 का वर्गमूल कहेंगे तो आप क्या बता दीजिएगा, 4। 9 का वर्गमूल कहेंगे तो क्या बता दीजिएगा, 3। 25 का वर्गमूल कहेंगे तो क्या कहिएगा, 5। 144 का वर्गमूल कहेंगे तो क्या कहिएगा, 12। तो दोस्तों, 9, 16, 25 और 144 इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, इसीलिए ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पूर्ण वर्ग है। लेकिन आज हम लोग बात किसका कर रहे हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि 10 का वर्गमूल पूछेंगे आपसे तो नहीं होगा। जैसे 9 का 3 बोल दिए तो ऐसे नहीं होगा। जैसे 16 का बोल दिए 4, अगर कहेंगे 20 का वर्गमूल बताइए तो फिर थोड़ा सा समस्या में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कहेगा 35 का वर्गमूल बताइए, थोड़ा सा समस्या में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। यदि आपको कहेगा 17 का वर्गमूल बताइए, ठीक है ना, या आपको कहेगा 6 का वर्गमूल बताइए, तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 10, 20, 35, 17, 6 और इसी तरह के जो भी संख्याएं हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है उसे पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो आज हम लोग ऐसी ही संख्याओं के वर्गमूल के लिए एक ट्रिक लाए हैं, एक फॉर्मूला लाए हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे एक फॉर्मूला है √x + -y बराबर √x + -y/2√x, इस तरह के। अब देखिए दोस्तों, अब है क्या, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं x + -y, हमें क्या करना है, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्या को ऐसे ही दो संख्या के रूप में लिख लेना है। और याद रखना है कि जो पहले हम लोग लिखेंगे वह जो संख्या हो सो पूर्ण वर्ग। अब चलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको 10 का वर्गमूल निकालना है। तो 10 का वर्गमूल निकालना है तो 10 को क्या करिए, दो संख्या के जोड़ या घटाव के रूप में लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए आप, √9 + 1। ठीक है दोस्तों, और ये 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या बोले थे हम कि दो संख्या ऐसा लिखिएगा जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। हालांकि ये भी पूर्ण वर्ग है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया पहले बार ही। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको क्या किए हैं तो ऐसे लिख लिए हैं।
तो जब ये ऐसे है तो इसका फॉर्मूला क्या है उस हिसाब से लिख दीजिए ना। ऐसे लिख दीजिए, √9 लिखिए, 9 लिख दिए और प्लस लिखिए। यहाँ प्लस माइनस दोनों है, लेकिन आपने क्या यूज किया है, प्लस का यूज किया है तो प्लस लिखिएगा, और माइनस का यूज करिएगा तो माइनस लिखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो लिख लीजिए प्लस। ठीक है, अब ये y है तो y के बदले आप क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। इसके बाद ये बट्टा है, बाय है तो वो दे दिए, 2 दे दीजिए और रूट दे दीजिए और x दे दीजिए। x के बदले 9 आया है ना तो 9 दे दीजिए। अब बताइए आप कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा। फिर आप चले आइए 1 बट्टे यहाँ देखिए क्या होगा, 2 गुने 3। तो देखिए दोस्तों 3 प्लस 1 बट्टा 6 हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस और 1 में जब 6 से भाग देंगे तो 0 तो 0 आएगा। फिर 6 का पहाड़ा एक बार तो 6 होगा, और ये इसमें 4 बच गया, 4 पर 0 40, 6 6 36, फिर 4 बच गया। इस तरह से होता ही जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 3.16 ये हो गया दोस्तों वर्गमूल, लगभग में हो गया ये। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, जो नॉन परफेक्ट है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा। दशमलव में भी उसका वर्गमूल बहुत दूर तक जाएगा, होगा ही नहीं, पूरी वर्गमूल नहीं होगा। तो दशमलव के 2 अंक तक यदि आप निकालना चाहेंगे 10 का वर्गमूल तो वो हो जाएगा 3.16। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास जो है ले लीजिए, कोई क्या लीजिएगा, 11 ले लेते हैं। 11, तो 11 का जब वर्गमूल कहेगा आपको तो 2 संख्या के रूप में लिख लीजिए। तो 11 को क्या लिख लीजिए, 2 संख्या लिखना है, लेकिन याद क्या रखना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी उसका वर्गमूल पूरा हो जाए। तो 9 + 2 लीजिए इसमें, ठीक है ना। या नहीं, अगर प्लस में नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे लीजिए 16 - 5। 16 - 5 करेंगे तो 11 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसके अनुसार देखिए, इस फॉर्मूला के अनुसार बैठा दीजिए √16, ठीक है। और माइनस का यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं, तो माइनस का यूज कीजिए। 5 लिखिए और 2 गुने √16 लिखिए। अब आइए दोस्तों, ये कितना हो गया, इसका वर्गमूल 4 हो गया। आइए देख लीजिए कितना हो गया, 5 हो गया। आइए 2 गुने 4 हो गया। अब 4 - 5/8 हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब 5 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो 0 ठीक है, 0 हो गया, 50 हो गया। 8 छक्के 48, 2 बच गया, और 2 पर 0 20 हो गया, 2 पर 0 20, तो 8 दूना 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो गया। अब चलिए, अब 4 में से इसको घटाना होगा आपको। 4 में से क्या करना होगा, इसको 0.62 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया 3, और ये 3 में से 0 गया 3। तो लगभग दोस्तों यदि आप देखें तो 3.38 11 का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी का भी वर्गमूल निकालेंगे। चलिए 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। अब ले लीजिए दोस्तों 27 का ले लीजिए, √27, 27 का वर्गमूल। तो क्या कर लीजिए आप, 27 को 2 संख्या के जोड़ के रूप में लिखिए और एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, ऐसा सोच के लिखिए आप। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 25 + 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, देखिए फॉर्मूला में क्या है, पहले x, तो x है 25, है ना। फिर प्लस y, तो y कितना है 5, और 2 गुने 25 हो गया, हाँ 2 गुने 25। चलिए दोस्तों, अब 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब यहाँ आइए 5, आइए कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 10 हो गया। अब देखिए दोस्तों,
अब 5 से 5 काट दीजिए, ये हो गया 5 प्लस 1/2। अब आ जाइए 5 प्लस 0.5 होगा ना, तो 5.5 लगभग में होगा दोस्तों, ये लगभग हुआ 5.50। इसके बाद और होगा, तो लगभग में, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसका वर्गमूल तो लगभग में ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए कि आपको 229 का निकालना है, मान लीजिए 229 का। तो 229 का निकालना है तो क्या करिएगा, दो संख्या के रूप में लिख लीजिए इसको। तो ऐसे कीजिए कि 225 आप प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तब ना 25 4 29 हो जाएगा। अब इस सूत्र के अनुसार देखिए क्या लिखिएगा, 225 प्लस लिख दिए प्लस 4/2 गुने √225, है ना। तो अब तक तो हम लोग समझ गए होंगे लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हो 2 से। तो चलिए दोस्तों ये हो गया 2/, इसका वर्गमूल 15। अब आइए दोस्तों, ये तो 15 हो गया, अब प्लस, अब 2 में 15 से जब भाग दीजिएगा, 2 में 15 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, पहले 0 तो इस पर 20 हो जाएगा, फिर 15 के पारा एक बार पढ़िए 15, फिर 5 बच गया, 5 पर 0 50, 15 तिया 45, 5 बच गया। तो लगभग दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, 15.13 के आसपास इसका वर्गमूल हो जाएगा, किसका, 229 का, लगभग में दोस्तों। ठीक है कि नहीं, दशमलव के बाद अंक नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकाले इसके बारे में देखा। अब मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो कौन सा उदाहरण लेना चाहते हैं, जो ले लीजिए आप लोग। तो चलिए एक उदाहरण ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 52 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 52 ले लेते हैं। तो 52 जब ले लेते हैं, या 52 नहीं, अब एक माइनस वाला लीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए 47। तो 47 का जब वर्गमूल करना है तो क्या कीजिए, 47 को आप क्या लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 49 - 2। 49 - 2 47 हो गया ना, हो गया। अब हो गया, तब इस फॉर्मूला पर इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा √49 माइनस 2/2 √49। अब 2 तो ये ऐसे कट रहा है, काट दीजिए। ये हो गया 7 माइनस 1/7। अब चलिए दोस्तों, अब क्या कर लीजिए, 1 में 7 से भाग दे दीजिए। तो 1 में 7 से जब भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 0.10 हो गया। 7 × 7 3 बच गया, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 पर 0 20, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 7 में से, अब 7 में से क्या कर लीजिए, 0.14 माइनस कर लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, ये रह गया 6। तो कितना हो गया दोस्तों, 6.86 लगभग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को 2 प्रश्न या 3 प्रश्न देते हैं, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए हमें, चौरासी का वर्गमूल बता दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग बता दीजिए मुझे 247 का वर्गमूल बता दीजिए। ठीक है,
इसके बाद एक और देख लीजिए और आप लोग बता दीजिए मुझे 100, आप लोग बता दीजिए 98 का वर्ग। तो ये 3 प्रश्नों का जो भी इस ट्रिक पे बनाइएगा, इस ट्रिक पर जो वर्गमूल होगा उसको हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जो पूर्ण वर्ग न हो उसका वर्गमूल कैसे निकालें इसके बारे में देख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कम से कम एक दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।